प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले जो है मतलब कि जो भारतीय प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसमें जो है इंडियन लोगों को जो भागीदारी नहीं थी, लेकिन जब से भारतीय लोगों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया, ये कब से दिया गया? तो चार्टर्ड एक्ट के तहत 1833 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1833 में। 1833 में। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेषित है? तो अध्यादेश निर्गत करने की जो मूल शक्ति है यह है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है, अब यहाँ पर देखिए संविधान, भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ है? तो यहाँ पर दो तरीके से देखा जा रहा है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट फिर से 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट फिर 1853 में एक और चार्टर एक्ट। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र, अगला है केंद्र में वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में जो है वैध शासन की व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। अगला, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। एक मेन जो लाइन है उसको देखते हैं। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कह रहा है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान था ये भारत शासन अधिनियम 1935 में था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के ऊपर आधारित है। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किनके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में किया गया था। अगला है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार
कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कितने पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा, अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो चुना गया था। चलते हैं अंतरिम सरकार 1946, इसको जरा देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले इसमें जो है सदस्य कौन कौन थे? तो सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जो है इनके अंडर में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण के पद पे थे ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित विभाग इनका था। जगजीवन राम का जो है श्रम यानी लेबर से इनका संबंधित विभाग था। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली खां जो है यह वित्त विभाग से संबंधित थे। और सी राजगोपालचारी ये शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। तो ये फर्स्ट जो पेज है वो कंप्लीट हो गया। चलते हैं आप सेकेंड पेज में। अगला है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। यानी भारतीय संविधान का पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया तो किनके द्वारा किया गया था? सर वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के चुने जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो इनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर को 1946 में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? जो ये अपना जो प्रस्तुत किए थे प्रस्ताव, तो ये जो है संविधान सभा में इसे कब स्वीकृति मिली थी? तो 22 जनवरी 1947 को, यानी लगभग कह सकते हैं महीना दिन बाद। ठीक है ना, स्वीकृति मिली। भारतीय संविधान के निर्माण कला में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण काल में, यानी जब निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 11। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी संविधान बनने में जो है कितना टाइम लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव थे। कौन थे? सर वी.एन. राव। अगला है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो वर्तमान रूप से जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी जो अभी जो चल रही है जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, इसे कब जो है स्वीकृति दी गई थी? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। अगला है कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान स्वीकार किया गया था कब?
भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण जो है कब लागू हुआ, पूर्णतः कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अगला है संविधान सभा। संविधान सभा को एक नज़र देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें चुना गया था, तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से जो है इनको अध्यक्ष चुना गया था। संविधान का निर्माण का जो प्रारंभ है ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 से हुआ था। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 से। और इसी दिन जो है अपना पहला जो है ये प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिससे जो है 22 जनवरी को क्या मिली थी, तो स्वीकृति मिल गई थी। सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया जाता है। जो पंडित नेहरू का जो प्रस्ताव होता है उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि इसे पूर्ण रूप से जो है लागू किया जाता है। कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। चलते हैं आगे। अब एक और छोटी सी जानकारी है। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जो है लिखा गया है, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। जो भी इनके संविधान निर्माता जो भी सदस्य थे वहाँ पे उन दोनों कॉपियों पे जो है अपना सहमति व्यक्त किए हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जन गण मन जो है तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो इसे जो है संविधान के दिन ही अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक को संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्यों से संबंधित जो समिति था उनके जो अध्यक्ष थे वे थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? तो N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्रा
और बाद में इसके स्थान पर एन माधव राव, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इसके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और कब हुआ था? तो 1947 से 1950। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से ही 1946 से 47 में हो चुका था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इससे आगे की टॉपिक के साथ एक नए वीडियो